बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जी नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं सूबा बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सूबा बलूचिस्तान में हमारा एक बहुत अजीम प्रोजेक्ट है अलबरका साहिबान हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बेवाओं को, यतीमों को, माजूरों को और आइम्मा इकराम को और बेघर अफराद को अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना घर, अपनी जन्नत फराहम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप हज़रात के ताउन की बदौलत अब सैलाब की वजह से काफ़ी घर जो है वो गिर गए थे बारिशों की वजह से, जिनको दोबारा असर तामीर किया गया। उनमें से ये एक घर है। हमारे एक इमाम साहब भी हैं और यहाँ पर माशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ भी होते हैं। अब ये माशाल्लाह ये उनका घर है, आप इसको देख सकते हैं। अभी इनको ये खिड़की लगवा के देनी है, ये दरवाज़ा लगाया है और ऊपर की ये छत जो है दोबारा नए सिरे से इसको रेनोवेट की है। यानी छत पुरानी जो है वो गिर गई थी, दोबारा छत को उतारा है और फिर नई छत डाली है और ये पूरी दीवार को नए सिरे से, यानी कि इसको दोबारा नए सिरे से तामीर की है और इसके अंदर के हिस्से को भी नए सिरे से तामीर की है। अंदर कुछ कलर है तो गारे और मिट्टी का बना हुआ मकान, पुख्ता मकान जो है उस पर ठीक ठाक लागत आती है। यानी कि 1 बेडरूम जो हमने लागत रखी है वो तकरीबन 3000 है और इसी तरीके से बाकी, लेकिन अब रेनोवेट के लिए अहबाब ने थोड़े थोड़े से ताउन किया है। अगर इसमें आप हज़रात थोड़ा थोड़ा सा भी ताउन इस तरह जारी रखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे इस वक्त इंतज़ार में हैं कि भाई हमारे गारे और मिट्टी के घर को आप दोबारा नए सिरे से उसको तामीर करके दे दें, दीवारें बना दें, क्योंकि खुले आसमान तले वो बैठे हुए हैं बेचारे। तो मेरी कोशिश ये है कि इनको कम से कम इनके ये घर इस तरीके से बना कर दे दें। अब ये देखें, ये भी किसी भी वक्त ये जो है ये दीवार गिर जाएगी, अब आपको नज़र आ रही होगी। अब ये देखें माशाल्लाह ये कमरा तो हो गया। अब ये घर, ये माशाल्लाह इनको दरवाजे लगवा दिए गए, दरवाजे इसके माशाल्लाह मजबूत हो गए, इसकी दीवार माशाल्लाह प्लस्तर हो गई। और ये देखें अब ये किसी वक्त भी, ये देखें ये गिरने वाला है, ये देख रहे हैं ये गिरने वाला है, यानी कि नुकसान हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये देखें ये घर है इनका और ये देखें अब ये छत भी ऊपर से ये गिरने वाली है। देखें ये फट गई है, बारिशों में बरसात में सारा पानी ये अंदर आया है। और ये इन बेचारों का किचन भी है और ये इनकी पूरी कुल कायनात है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये बेचारों के बर्तन है और ये सारा सिस्टम है। अब ये सारा, अब इनको ये भी सारा हमने बना कर देना है ताकि जो है कम से कम ये छत पूरी नए उतरेगी, छत गिरेगी। और ये दीवार देखें, ये सारा पानी वहाँ से भी लीक हुआ, देख रहे हैं वहाँ से भी लीक हुआ बारिशों से। अब ये दीवार फूल गई है, इसको भी गिरा कर दोबारा नई दीवार बना कर देनी होगी, छत निकाल के दोबारा नई छत लगानी होगी। और इस तरीके से बाकी इनका किचन इनको बना कर देना है, टॉयलेट बना कर देनी है और ये रूम बना कर देना है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये बड़े नेक इंसान हैं और बड़े ही मुस्तहिक हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें कि ये सारी कच्चे गारे और मिट्टी की दीवार है, यहाँ इनका ये पानी का इंतज़ाम है, ये बाहर की दीवार है। अब मैं आपको दूसरा ज़ाहिरी बात है, बच्चों ने बड़ों ने टॉयलेट इस्तेमाल करनी है। अब आप ये देखें ये टॉयलेट का हाल है, ये टॉयलेट की दीवार है, ये भी गिरने वाली है, किसी भी वक्त गिर जाएगी। माशाल्लाह अब इनको ये घर बना कर दिया है, अब इनको यहाँ खिड़की भी लगा कर देनी है। तो आप हजरात ताउन कीजिए। इसी तरीके से हमारा इमदाद बराए सैलाब ज़दगान का जो प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जारी है। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा, मैं ख़ुद यहाँ आने का मकसद भी यही था सैलाब के बाद कि यहाँ आकर मैं ख़ुद देखूँ जो हमारे काम चल रहे हैं। जिस तरीके से हमने साहिबान हाउसिंग प्रोजेक्ट के ज़रिए बम्बू हाउस लोगों को बना कर दिए हैं ताकि खुले आसमान से तले ज़िंदगी गुजारने वाले कम से कम एक साहिबान उनको मिल जाए, एक साए की तरह शेल्टर होम उन्हें मिल जाए। अब इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर तो ज़मीनें तो अपनी हैं, उनकी दीवारें हैं, तो अब कम से कम उनको हम ऐसे घर भी बना कर दे दें तो ये उनके लिए जन्नत है, उनके लिए जन्नत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है आप हजरात के ताउन की। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुस्लिम ब्रदर और हमारे और भी डोनर्स हजरात ने, हमारे मोहतरम जनाब ज़िया शेख साहब ने, अकरम अक साहब ने, हमारी अम्मा जी सलौ से, उन्होंने भी माशाल्लाह लोगों के घरों की तामीर के सिलसिले में माशाल्लाह हमारे साथ ताउन किया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और भी वक्तन फ़वक्तन बहुत से लोग ताउन करते रहें। मैं दुआ गो हूँ तमाम के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको दारैन में इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इन परेशान हालों की अल्लाह करीम परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह आपकी भी परेशानियों को दूर फरमाए और हम सबको इसी तरीके से इनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए।